हेलो दोस्तों, सत्या एट किचन में वेलकम। अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। ये रेसिपी शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ और आटा जिस तरह से रोटी के लिए गूँधा जाता है, जितनी देर तक गूँधा जाता है उतनी देर तक नहीं गूँधना है इसे। यहाँ मैं जो भी बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिएगा और बहुत गौर से देखिएगा। ज़रा भी इधर उधर नज़रें गईं कि आप एक चीज़ मिस कर जाइएगा। तो यहाँ इतना पानी डाल देना है कि आटा बिल्कुल पानी के नीचे हो और इसे 2-3 घंटे के लिए ढक दीजिए। 3 घंटे के बाद यहाँ पे मैंने हटाया है और अब मुझे ये जो डो है इसे इतनी देर तक मलना है कि ये बिल्कुल घुलते रहे और घुल करके बिल्कुल कम हो जाए डो, और पानी में इसका जो मिक्सचर है वो घुल करके पानी में आ जाए। तो इसे करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बट आपके हाथों की एक्सरसाइज होने वाली है। आप इसे थोड़ी देर तक कीजिए। ये इतनी देर तक मैं आपको टाइम नहीं बता सकती कि ये कितनी देर तक, बस आप जान लीजिए कि ये इस तरह से करते रहेंगे और जो डो एक बड़ा सा है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख लें, जब वो ऐसा हो गया तो उसके बाद आपको इसे छानना है। तो छानने के लिए अगर आपके पास ऐसी छन्नी हो तो आप छन्नी ले लें, और आपके पास इस तरह से एक कपड़ा ले लेना है, लेकिन कपड़ा इससे बारीक वाला लेना है। मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ, इसी तरह से करना है। मैंने भी कोशिश की, लेकिन ये कपड़ा जो है ये बहुत बारीक नहीं था तो मैंने इसे हटा दिया। आपको स्पून से ऐसे करना है, डायरेक्ट छन्नी में ना करें, वरना आप इसमें थोड़े बुरे फंसेंगे। तो मैंने बड़े वाले छन्नी से नहीं किया, क्योंकि वो उसके अंदर इसका जो आटे हैं वो उसकी जालियों में जाके फंस जाएंगे और बहुत मुश्किल होता है उसे निकालना। तो मैंने ये पुरानी एक छन्नी यूज़ की है, छोटी है। थोड़ी ज़्यादा देर तक मुझे इसे काम इस तरह से करना पड़ा, लेकिन इसी से काम चलाया, क्योंकि ना तो मेरे काम कपड़ा आया और इस टाइम में बड़ी छन्नी को भी मैंने यूज़ नहीं किया। बस थोड़ा सा टाइम मुझे लगा। आपके पास अगर कपड़ा हो बारीक वाला तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देख लें, इस तरह से जब छानेंगे आप तो अभी भी इसके अंदर से ये निकलेगा, और इस तरह से मैं छन्नी में ही डाल करके इसका जो पानी है वो निकाल दूँगी, और इसके अंदर ज़रा सा भी मैं आटे का कोई भी डो नहीं रहने दूंगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ सुने भी और गौर से देखे भी। तो चलिए अभी देखिए, जब तक मैं इसे पूरा ना निकाल लूँ तब तक आप इसे देखिए। तो जब इसे मैंने पूरी तरह से छान लिया एक बार, तो अभी आप देखिए कि कितना सारा इसमें वेस्ट जो है बचा हुआ है। तो इसमें अभी मैं और पानी डाल रही हूँ, और इसे भी मैं अच्छे से फिर कोशिश कर रही हूँ कि इसमें बिल्कुल भी आटा ना रहे। तो इस तरह से मैं इसे फिर से मलते हुए इसे बिल्कुल छोटा कर दूँगी। तो अब इसे मैं निकाल करके फेंक दूँगी। ये हो गया, इससे ज़्यादा ये इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये जो वापस बचा हुआ था इसे भी मैं एक बार फिर से उसी में छान लूँगी, उसी तरह से जैसा आपने अभी देखा। तो एक बार और मैं इसे छानने वाली हूँ, यानी टोटल 2 बार मैं इसे छानी हूँ। और आपको जैसा कि एक बार फिर से मैं दोहराऊँगी कि आप इसे बहुत गौर से देखिएगा तो समझ में आएगा। आपके पास बड़ी छन्नी हो और उसके साथ अगर आप कपड़े लगा के करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन कभी भी बड़ी छन्नी में इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ छोटी छन्नी में, बड़ी छन्नी में डाल के ना करें।
नहीं तो ये जो है सो इसके टुकड़े जो हैं बिल्कुल छन्नी में जाके जम जाएंगे और बहुत दिक्कत होगा आपको इसे क्लीन करने में। तो ये हो गया। अब मैं इसे और कुछ नहीं करने वाली हूँ, बस एक उसी बर्तन में मैं इसे ट्रांसफ़र करके फिर से इसे मैं 2-3 घंटे के लिए ढक करके रखने वाली हूँ। तीन घंटे के बाद फिर अब आप देखिए ऊपर पानी है और नीचे ये बैठ चुका है। बहुत ही हल्के हाथों से आपको उठाना है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, और ऊपर से जो पतला पानी दिख रहा है इसे निकाल देना है। बहुत ही धीरे धीरे। तो आप देखिए मैंने निकाल दिया इसे। ये इतना बेकार था, इसे मैं फेंक रही हूँ। अब ये रखना है बचा के। तो ये नीचे से बहुत ही जम गया है। इसे एक बार इस तरह से चला दिया। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और 2 चुटकी मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाला है। आपके पास पापड़ खार हो तो आप पापड़ खार लें, मेरे पास नहीं था तो मैंने यहाँ पे उसकी जगह पर खाने वाला सोडा लिया है। 2 चुटकी सोडा लिया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसे एक बार मिला दिया और यहाँ पहले देख लीजिए कि पतीले में पानी गर्म करना है। इधर मैंने फ्लेम के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ प्लेट में मैं तेल लगा रही हूँ और इसमें ज़रा भी थोड़ा सा भी ज़्यादा तेल अगर लग जाता है तो आप उसे पोंछ दें, हटा दें। अब यहाँ पे जो छोटा मतलब एक चम्मच है, आप उस चम्मच से इसमें डालें एक प्लेट में। प्लेट आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप ऐसा ही प्लेट लें, बड़ा सा प्लेट लेंगे तो 4-5 पापड़ आपके प्लेट में आ जाएंगे। अगर आप छोटा लेंगे तो 1 या 2 आप उसमें डाल सकेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो गैस स्टॉप है वो थोड़ा सा कहीं से टेढ़ा हो रहा है, इसलिए मैं जब भी इसमें ये वाला घोल डालती थी तो ये एक साइड की ओर चला जा रहा था। अभी आप देखिए ये ऊपर से बिल्कुल जब इस तरह से ड्राई हो जाए, इस तरह से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो समझिए कि ये हो गया है। तो मैंने इसे उतार लिया। थोड़ा जब ठंडा हो गया तो इसे मैंने एक चाकू की मदद से इस तरह से निकाल लिया। निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसानी से ये निकल जाएगा। तो आप चाहें तो छोटे छोटे पापड़ डालने की बजाय एक बड़ा सा पापड़ भी आप प्लेट में डाल सकते हैं, बड़ा सा फैला सकते। इतना बड़ा नहीं, जितनी बड़ी मेरी थाली है उतनी बड़ी नहीं, इससे छोटी थाली अगर आप लेंगे, जैसा कि एक नॉर्मल पापड़ मार्केट में आता है उस तरह का पापड़ आप बना सकते हैं। क्योंकि मेरा वैसा पापड़ बनने वाला नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैस स्टॉप थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा था, तो हमेशा इसका जो मैंने घोल तैयार किया था वो एक साइड की ओर ज़्यादा मोटा हो जा रहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल छोटा छोटा डालने की कोशिश की थी। तो ये हो गया और इसे मैंने फिर 2-3 घंटे के लिए धूप में रखा और 2-3 घंटे के बाद देखिए ये बिल्कुल सूख गया है। एक दिन आपका लगेगा खूब सारा पापड़ घर में तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसे फ्राई करके देखते हैं कि ये सच में पापड़ बनता भी है कि नहीं। तो रिज़ल्ट तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आया, आपकी आंखों के सामने में है। तो ऐसी रेसिपी देख के ही लगता है कि ये पहले क्यों नहीं पता था इसके बारे में। तो चलिए अब तो पता हो गया ना आपको। अब इस रेसिपी को बनाइए,
क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप होती है, तीखी धूप होती है। और अभी आप घर पर हैं, फ्री हैं, तो अपने टाइम को बिल्कुल अच्छे से यूज़ कीजिए, यानी ये पापड़ बनाइए। बड़ा पापड़ अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल बड़े बड़े से पापड़ निकलेंगे, और आप इसे तोड़ के भी फ्राई कर सकते हैं या एक बड़ा पापड़ भी फ्राई कर सकते हैं। चलिए आवाज़ सुनते हैं। है ना मज़ेदार? तो बनाइए, खाइए, कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।